फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लॉ फॉर ऑल एक्सेस। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सेक्शन नंबर 153 के बारे में। सेक्शन नंबर 152 हमने लास्ट वीडियो में ख़त्म कर दिया था। अब सेक्शन नंबर 153 करेंगे, ठीक है। सेक्शन नंबर 153 के साथ साथ सेक्शन नंबर 152 सबसेक्शन 3 152 सबसेक्शन 3 का भी थोड़ी सी झलक आनी है, क्योंकि वो क्या था, अभी अगर आपको याद हो लास्ट जो वीडियो में हमने पढ़ाया था तो उसमें ये था कि अगर कोई भी इंडिविजुअल उसके पास जब तक डिन नहीं होगा, कोई भी इंडिविजुअल है जब तक उसके पास डिन नहीं होगा तब तक वो किसी भी कंपनी में डायरेक्टर नहीं बन सकता है। डायरेक्टर बनने के लिए डिन का होना कंपलसरी है। यही बात बोलता है सेक्शन नंबर 152 सबसेक्शन 3। अब 153 पढ़ने से पहले एक चीज़ और है 152 सबसेक्शन 3 में कि डिन में इंक्लूड्स होते हैं डीपिन, मतलब डेजिग्नेटेड पार्टनरशिप आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है। मतलब एलएलपी में यदि कोई डेजिग्नेटेड पार्टनर बनना चाहता है तो उसको डीपिन की ज़रूरत पड़ती है, तो ठीक है। तो जिसके पास ऑलरेडी डिन है वो उसको डीपिन लेने की ज़रूरत नहीं है, उसका डिन ही उसका डीपिन बन जाएगा। अब आते हैं अपने मेन सेक्शन पे। सेक्शन नंबर 153 बोलता क्या है? सेक्शन नंबर 153 बोलता ये है कि कोई भी इंडिविजुअल, ठीक है, कोई भी इंडिविजुअल, ठीक है, एप्लीकेशन देगा फॉर अलॉटमेंट ऑफ डिन। अगर किसी भी इंडिविजुअल को डिन चाहिए तो वो एप्लीकेशन देगा फॉर अलॉटमेंट ऑफ डिन। किसको देगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को देगा, ठीक। अब रूल 9 इसके बारे में इसका प्रोसीजर बताता है कि भाई अगर एप्लीकेशन फॉर अलॉटमेंट ऑफ डिन देना है तो उसका क्या प्रोसीजर है, ठीक। तो सेक्शन नंबर 153 जो मेनली क्या बोला कि कोई भी इंडिविजुअल जिसको डिन चाहिए उसको एप्लीकेशन देना होगा सीजी को फॉर अलॉटमेंट ऑफ डिन। रूल 9 प्रोसीजर की बात करता है। ये बोलता है कि एप्लीकेंट को यदि डिन चाहिए तो वो एप्लीकेशन इलेक्ट्रॉनिकली फाइल करेगा। फॉर्म नंबर होगा DIR 3। फाइल किसको करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है। लेकिन यदि नई कंपनी है, लेकिन यदि कोई नई कंपनी बन रही है तो नई कंपनी के इनकॉर्पोरेशन की जो फॉर्म जाती है, नई कंपनी के बनने की इनकॉर्पोरेशन की जो फॉर्म जाती है INC 32 जाती है कंपनी के, नई कंपनी के बनने की फॉर्म। तो उस कंपनी के फॉर्म के साथ में मैक्सिमम 3 डायरेक्टर्स, 3 जो नए डायरेक्टर जिनके पास डिन नहीं है, 3 नए डायरेक्टर जिनके पास डिन नहीं है, वो क्या कर सकते हैं? INC 32 के साथ ही डिन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इस केस में मैक्सिमम 3 ही डायरेक्टर होंगे। अब एक बार इसको समझिए। सेक्शन नंबर 153 क्या बोला कि अगर इंडिविजुअल को डिन चाहिए तो उसको एप्लीकेशन देना होगा फॉर अलॉटमेंट ऑफ डिन। किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को। रूल 9 बोलता है प्रोसीजर कैसे। एप्लीकेंट क्या करेगा? इलेक्ट्रॉनिकली एप्लीकेशन फाइल करेगा इनफॉर्म DIR 3 किसको? CG के पास। अगर नई कंपनी है तो अपने INC 32 के साथ ही मैक्सिमम 3 डायरेक्टर का एप्लीकेशन फॉर अलॉटमेंट ऑफ डिन दे सकती है। इसी के ऊपर एक एग्जांपल है कि मिस्टर A है, मिस्टर B है, मिस्टर C है। मिस्टर A है, मिस्टर B है, मिस्टर C है, जिनके पास डिन नहीं है, नॉट हैव डिन, ठीक। ये एक कंपनी इनकॉर्पोरेट की है। अब कंपनी जैसे इनकॉर्पोरेट की, चूंकि इनके पास डिन नहीं था तो वो अप्लाई करेंगे फॉर अलॉटमेंट ऑफ डिन अलॉन्ग विथ फॉर्म ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जो इनकॉर्पोरेशन का फॉर्म कौन सा है? INC 32, जिसको स्पाइस भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सेक्शन नंबर 153 और उसका रूल 9। रूल 9 में और भी प्रोसीजर है। रूल 9 बोलता है प्रोसीजर में कि एप्लीकेंट क्या करेगा? सबसे पहले डाउनलोड करेगा DIR 3 को, ठीक है। सबसे पहले डाउनलोड करेगा DIR 3 को, फिर फिल करेगा रिक्वायर्ड फील्ड को, जो भी रिक्वायर्ड फील्ड है उसको फिल कर देगा, फिर उसको वेरीफाई करवाएगा और साइन करेगा। वेरीफाई किससे करवाएगा? वेरीफाई करवाएगा या तो उस कंपनी का जो फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में CS है उससे करवा लेगा, वो भी डिजिटली वेरीफाई होगा, ठीक है। और यदि इस कंपनी का कोई अगर CS नहीं है तो MD
डायरेक्टर, सीईओ, सीएफओ, इनसे करवा सकता है। ठीक, और ये जो साइनिंग की बात आ रही है, साइनिंग भी डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू होगा। ठीक है, अब क्या होगा, वेरीफाई साइन होने के बाद एक कॉपी अटैच होगी, किसकी फोटो की, आईडी प्रूफ की, एड्रेस प्रूफ की, बोर्ड रिजोल्यूशन की एक कॉपी चाहिए होगी, बोर्ड रिजोल्यूशन की एक कॉपी चाहिए होगी कि जिस कंपनी में वो डायरेक्टर बनना चाहता है, जिसके लिए उसको डिन चाहिए, उसके बोर्ड ने एक रेजोल्यूशन पास किया होगा कि भाई तुमको हम डायरेक्टर बनाना चाहते हैं। वो रेजोल्यूशन की कॉपी यहाँ लगानी पड़ेगी प्रूफ के लिए कि हाँ भाई हम दो ऐसे ही फालतू नहीं ले रहे हैं, हमको डायरेक्टर बनना है, बोर्ड में रेजोल्यूशन पास हो गया तब ले रहे हैं। फिर एक स्पेसिमेन सिग्नेचर जाएगी उसकी। ठीक है, जैसे बैंकों में स्पेसिमेन सिग्नेचर फॉर्म भरते समय लिखते हैं ना, वैसे स्पेसिमेन सिग्नेचर जाएगी, लेकिन वो ड्यूली वेरीफाइड होगी। ठीक, अब इन सारी चीज़ों को स्कैन किया जाएगा, स्कैन करने के बाद फाइल कर दिया जाएगा। ठीक, अब एक चीज़ और है, अब यदि बात करें एप्लीकेंट की, तो एक बार फिर से देख लेते हैं। एप्लीकेंट सबसे पहले क्या करेगा, फॉर्म DIR 3 डाउनलोड करेगा, सारे रिक्वायर्ड फील्ड को फिल करेगा, फिर वेरीफाई करवाएगा CS से या MD डायरेक्टर CEO CFO से, साइन करेगा डिजिटली अपने खुद, फिर कॉपी अटैच करेगा, फोटो का, आईडी प्रूफ का, एड्रेस प्रूफ का, बोर्ड रेजोल्यूशन की कॉपी का, और स्पेसिमेन सिग्नेचर ड्यूली वेरीफाइड करवा देगा, उसकी भी कॉपी लगा देगा, फिर सबको स्कैन करके फाइल कर देगा। ठीक है, उसके बाद एक चीज़ और है कि अगर वो पर्सन जो डायरेक्टरशिप के लिए मतलब डीन के लिए अप्लाई कर रहा है, उसके पास लास्ट नेम नहीं है, वो लास्ट नेम यूज़ नहीं करता है, तो उसके पिताजी का नाम, उसके पिताजी का लास्ट नेम या उसके दादाजी का, फादर और ग्रैंडफादर का सरनेम यूज किया जा सकता है इस केस में। लेकिन एक डिक्लेरेशन भी जाएगी इन फॉर्म DIR 3A में, एक डिक्लेरेशन भी जाएगी इन फॉर्म DIR 3A में। ठीक है, अब इसको हम लोग एक काम करते हैं, इंस्टीट्यूट की मटेरियल से पढ़ लेते हैं। इसको हम थोड़ा देर के लिए छोड़ देते हैं, इसको आप लोग उतार लीजिए। और ये वीडियो वैसे ऑफलाइन भी यूट्यूब पे बाद में भी रहेगी, ये प्रीमियर ख़त्म होने के बाद ये रहेगी। ठीक है, तो प्रीमियर ख़त्म होने के बाद वीडियो अगर आप लोग नहीं उतार पाए होंगे इसको, तो वीडियो दोबारा से खोल के वहाँ पॉज करके इसको वापस से नोट कर लीजिएगा। ये दूसरा पेज है, उसके नीचे वाला। चलिए आइए हम लोग इंस्टीट्यूट के मटेरियल से पढ़ लेते हैं इसी चीज़ को। आइए, सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था डिन शैल इंक्लूड द डेजिग्नेटेड पार्टनरशिप आइडेंटिफिकेशन नंबर DPIN।
इसमें एक एग्जांपल है, उसको देख लेते हैं। मिस्टर एक राजेश हैं, उनके पास डिन है 00452568 और वो ऑलरेडी राज इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड में डायरेक्टर अपॉइंटेड है, ठीक है। अब वो अपने आप को कर्नावत इंडस्ट्रीज LLP में डेजिग्नेटेड पार्टनर अपॉइंट करवाना चाहते हैं, ठीक है। तो अब डेजिग्नेटेड पार्टनर बनने के लिए उनको क्या चाहिए होगी, उनको डी पिन चाहिए होगी, ठीक। तो अब ये बोल रहा है कि हियर ही डज नॉट रिक्वायर टू अप्लाई फॉर डी पिन, ठीक, क्योंकि जो ऑलरेडी इनके पास डिन पड़ा है इसी को डी पिन हम मान लेंगे। ये वही है 152 सबसेक्शन 3 जो बोलता है रिक्वायरमेंट ऑफ डिन के लिए। तो ये वही है कि कोई भी इंडिविजुअल तब तक डायरेक्टर नहीं बन सकता है जब तक उसके पास डिन ना हो। तो 152 सबसेक्शन 3 ये बोलता है कि अगर किसी के पास डिन नहीं है, अगर किसी के पास डिन नहीं है तो वो डायरेक्टर नहीं बन सकता है। अब आते हैं सेक्शन नंबर 153। ये क्या बोलता है, हमने हर चीज़ आपको चार्ट से पूरा पढ़वा दिया है और सब कुछ करा दिया है, ये बस रीडिंग हो रही है कि हम लोग का कुछ छूटे ना। सेक्शन नंबर 153 बोलता है इंडिविजुअल जिसको डायरेक्टर की तरह अपॉइंट होना है कंपनी में, वो एक एप्लीकेशन देगा फॉर अलॉटमेंट ऑफ डिन। किसको देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को, इन प्रेस्क्राइब फॉर्म एंड प्रेस्क्राइब फीस, ठीक है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब यहाँ दिया हुआ है कि इट प्रोवाइडेड सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रेस्क्राइब एनी आइडेंटिफिकेशन नंबर विच शैल बी ट्रीटेड एज डिन, ठीक है। ये तो अलग चीज़ हो गई। 153 में जो कुछ अलग नंबर प्रेस्क्राइब कर दिए कि भाई यही नंबर को डिन माना जाएगा तो उसको डिन मान लिया जाएगा। हाँ, रूल 9 क्या बोलता है, प्रोसीजर की बात करता है। प्रोसीजर में क्या करेंगे कि एप्लीकेशन जो जाएगी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जाएगी DIR 3 में, किसको जाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट को। और यदि वो कंपनी नहीं है तो कम ज़्यादा से ज़्यादा 3 डायरेक्टरों का डिन के लिए एप्लीकेशन फॉर्म INC 32 के साथ जा सकता है, जिसको स्पाइस बोलते हैं। अब इसमें एग्जाम्पल है कि वरुण, अंकित और पराग, जो हमने ABC का एग्जाम्पल लिया था, यहाँ भी एक एग्जाम्पल है कि वरुण, अंकित और पराग उन्होंने इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं वो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को। इनके पास डिन नहीं है क्योंकि वो फर्स्ट टाइम डायरेक्टर बन रहे हैं, तो यहाँ पे वो अप्लाई कर सकते हैं डिन के लिए अलॉन्ग विद फॉर्म ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी, दैट इज फॉर्म INC 32। उसके बाद ये प्रोसीजर और है कि सबसे पहले क्या करेंगे, फॉर्म को डाउनलोड करेंगे, उसको फिल करेंगे, फिर उसको वेरीफाई कराएंगे, फिर साइन करेंगे, फिर अटैच कर देंगे। ये चीज़ें अटैच करने के बाद उसको स्कैन करके इलेक्ट्रॉनिकली फाइल कर देंगे। क्या क्या अटैच करना है, फोटोग्राफ, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ रेजिडेंट, बोर्ड रेजोल्यूशन, कौन सा, जो प्रपोजिंग हिज अपॉइंटमेंट एज ए डायरेक्टर इन एन एग्जिस्टिंग कंपनी, और एक स्पेसिमेन सिग्नेचर जाएगी ड्यूली वेरीफाइड, ठीक है। DIR 3 जो भी होगा सबमिट होगा इलेक्ट्रॉनिकली, ठीक है, डिजिटल सिग्नेचर के साथ साइन होगा, और जो वेरिफिकेशन जाएगी वो भी डिजिटली होगी। या तो वो कंपनी सेक्रेटरी इन फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी है तो उसकी, या तो MD, डायरेक्टर, CEO या CFO से होगी वेरीफाइड, ठीक है। और यदि उस पर्सन के पास कोई लास्ट नेम नहीं है तो उसका फादर्स या ग्रैंड फादर्स का जो लास्ट सरनेम होगा उसको एक डिक्लेरेशन उसको यूज़ किया जाएगा, लेकिन एक डिक्लेरेशन जाएगी फॉर्म नंबर DIR 3A में, ठीक है। तो ये हम लोग का सेक्शन नंबर 153 कंप्लीट होता है। इसके बाद है अपने पास सेक्शन नंबर 154, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। एक एक सेक्शन का एक एक वीडियो बनाते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। थैंक यू, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और ये सारे वीडियोस को शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बेनिफिटेड हो सकें। ये फुल लॉ का कोर्स फ्री में इंस्टीट्यूट को स्टडी मटेरियल्स कराया जाएगा, और पूरे लॉ का ऐसा चार्ट भी बनवाएंगे हम, इसी तरीके से चार्ट बनवाएंगे, ठीक है। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है। नवंबर 2021 का बैच है ये, 10 अक्टूबर तक हम इस क्लास को ख़त्म कर देंगे। और इस बार एग्ज़ाम थोड़ा लेट से होना है क्योंकि मई वाला एग्ज़ाम लेट से हुआ था, ठीक है। ओके, थैंक यू।